हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th में एक्सरसाइज 7.5। जो 7.5 एक्सरसाइज है वो पार्शियल फ्रैक्शन पर बेस्ड है। तो अब हम जो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड है वो किस टाइप के मुझे अगर फंक्शन दिया तो मैं यूज़ करेंगे। तो देखिए, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड हम यूज़ करते हैं जब मुझे कोई फंक्शन दिया हो, रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल, रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन जैसे मुझे न्यूमेटर में दिया हो, मान लीजिए x² प्लस 5x प्लस 7 और डिनोमीटर में दिया हो 4x प्लस 2। तो देखिए, न्यूमेटर में भी मेरे पास जो फंक्शन है वो अलजेब्रिक है और डिनोमीटर में जो फंक्शन है वो भी कैसा है, अलजेब्रिक है। अब देखिए, रैशनल फंक्शंस क्या होते हैं, जैसे अभी हम लोग प्रीवियस क्लासेस में यूज़ करते हैं रैशनल नंबर। वो क्या होते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 1/2 है, 4/5 है, 6/3 है, या जस्ट एग्ज़ाम्पल 2/7 है, 9/5 है, समथिंग, है ना। तो देखिए, जिस रैशनल नंबर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर कम होता है और डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा होती है वो क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। तो ये हमारे पास क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। न्यूमरेटर की वैल्यू कम है, डिनोमिनेटर ज़्यादा है, ये भी क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये दोनों क्या है हमारे पास, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब अगर इसको मैं रिड्यूस करूँगी तो ये क्या हो जाएगा, 6/3 को रिड्यूस करने पर 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा। अब यहाँ पर देखिए, न्यूमरेटर की पावर, न्यूमरेटर की जो वैल्यू है वो ज़्यादा है, डिनोमिनेटर क्या है, कम है। ये भी क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। न्यूमरेटर की वैल्यू कम है और डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा है। लेकिन जो ये 9/5 है वो कैसा है हमारे पास, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये भी कैसा है, प्रॉपर। 9/5 जो है वो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड यूज़ करते हैं वो हम किस में यूज़ करते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए। तो जो हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको हम पहले किस में कन्वर्ट करते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो देखिए, 9/5 क्या है, इम्प्रॉपर है। तो पहले हम क्या करते हैं, 5 से 9 को डिवाइड करके उसको प्रॉपर में कन्वर्ट करते थे। 5 1 ज़ा 5, 9 माइनस 5 इज़ 4। तो ये क्या हो जाएगा, 1:4/5, या मैं इसको यूँ लिख सकती हूँ कि 1 + 4/5। तो ये जो पार्ट कन्वर्ट हो गया वो किस में कन्वर्ट हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन में। ये तो एक नंबर के फॉर्म में था। अगर मैं आपको रैशनल अलजेब्रिक की बात करूँ, अलजेब्रिक फंक्शन जिसमें अभी आपको एग्जांपल दिया, x² + 5x + 7 इज़ डिवाइडेड बाय 4x + 2। तो न्यूमरेटर की डिग्री क्या है, 2 है। डिग्री क्या होती है, जो हमको एक्सप्रेशन दिया है उसमें जो वेरिएबल की हाईएस्ट वैल्यू होती है, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो क्या है, उसकी डिग्री है। तो इसमें जो न्यूमरेटर है, जो अलजेब्रिक मुझे फंक्शन दिया हुआ है उसकी हाईएस्ट पावर 2 है तो इसकी डिग्री 2 है। डिनोमिनेटर में जो मुझे अलजेब्रिक फंक्शन दिया है 4x + 2 दिया हुआ है, इसमें जो वेरिएबल x है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। इसलिए जो डिनोमिनेटर में जो अलजेब्रिक फंक्शन दिया हुआ है, अलजेब्रिक जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसकी पावर क्या है, 1 है, इसलिए इसकी डिग्री क्या है, हमारे पास 1 है। तो जो फंक्शन मुझे दिए रहेंगे अलजेब्रिक फंक्शन वो px/qx के फॉर्म में होंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने लिया px इज़ डिवाइडेड बाय qx वेयर qx इज़ नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर हम px और qx क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जो पॉलिनोमियल्स हैं वो इन टर्म्स ऑफ x दिए हुए हैं। इसमें मैंने एग्जांपल लिया था, ये वाला पॉलिनोमियल क्या था, इन टर्म्स ऑफ x था। अगर मैं इसी रैशनल फंक्शन को ऐसे लिख दूँ, py इज़ डिवाइडेड बाय क्यू वाई वेयर क्यू वाई इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो इसमें जो मुझे रैशनल फंक्शन दिया रहेगा वो कैसा होगा, मान लीजिए 3y⁴ प्लस y² प्लस 7 इज़ डिवाइडेड बाय y³ + 5। तो ये पी वाई और
ये पी वाई हो गया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या है क्यू वाई, क्योंकि जो मुझे रैशनल फंक्शन दिया हुआ है वो इन टर्म्स ऑफ वाई दिया हुआ है और नेसेसरी कंडीशन है कि जो डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। तो इस टाइप के जो फंक्शंस हैं पी एक्स बाई क्यू एक्स वेयर क्यू एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, पी वाई बाई क्यू वाई वेयर क्यू वाई इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ पर वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई की प्लेस पर टी हो सकता है, जेड हो सकता है, जिसमें जो डिनोमिनेटर वाला पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू ज़ीरो के इक्वल नहीं होगी। तो इस टाइप की जो रैशनल इस टाइप की जो फंक्शंस हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, रैशनल एल्जेब्रिक फंक्शंस। तो जो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड है वो हमेशा हम किस में यूज़ करते हैं, प्रॉपर रैशनल फंक्शन के लिए। अब प्रॉपर जैसे मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पर देखिए जो ये सिंपल रैशनल नंबर था इसमें न्यूमरेटर की वैल्यू कम थी, डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा थी। उसी तरीके से जो रैशनल फंक्शंस होंगे उसमें जो पी एक्स की डिग्री है, पी एक्स मान लीजिए मैंने ले लिया x+7 और क्यू एक्स मैंने लिया x⁻² + 9x+5। तो अब देखिए जो पी एक्स है पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री कम है क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, 1 है। डिग्री क्या होती है, जो भी हमें एक्सप्रेशन दिया है उसमें जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है, इसमें जो हमको एक्सप्रेशन दिया हुआ है क्यू एक्स में डिनोमिनेटर में, उसमें उसकी डिग्री क्या है, 2 है, क्योंकि जो वेरिएबल एक्स यूज़ हुआ है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। तो जो प्रॉपर रैशनल फंक्शन होते हैं उसमें डिग्री ऑफ पी एक्स, जो पॉलिनोमियल हमारे पास न्यूमरेटर में है उसकी डिग्री डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री से क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए। जैसे मैंने ये आपको लिख कर दिया x+7 इज़ डिवाइडेड बाय x² + 9x+5, तभी हम इसमें क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड यूज़ करेंगे, है ना। नेक्स्ट होता है, जैसे मैंने अभी आपको इम्प्रॉपर नंबर के इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में बताया था, इसमें न्यूमरेटर की वैल्यू ज़्यादा थी और डिनोमिनेटर की वैल्यू कम थी। उसी तरीके से जो इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन होते हैं उसमें डिग्री ऑफ पी एक्स, मतलब न्यूमरेटर में जो हमारे पास पॉलिनोमियल है और जो डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल है उसमें से न्यूमरेटर में जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री या तो डिनोमिनेटर वाले पॉलिनोमियल से बड़ी होगी या तो दोनों की पावर जो होंगी वो सेम होंगी, मतलब दोनों की डिग्री सेम होंगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ये लिया हुआ देखिए x³ + x+1 इज़ डिवाइडेड बाय x² - 1। तो न्यूमरेटर में जो पॉलिनोमियल है वो क्या है, पी एक्स है, डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल है वो क्या है, क्यू एक्स है। तो देखिए न्यूमरेटर में जो पॉलिनोमियल पी एक्स है उसकी डिग्री क्या है, 3 है। क्यों, क्योंकि जो इसमें वेरिएबल यूज़ हुआ है इसमें हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसकी डिग्री क्या है, 3 है। डिनोमिनेटर में जो वेरिएबल यूज़ हुआ है उसकी हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए इसकी डिग्री 2 है। तो देखिए इस कंडीशन को ये वाला जो रैशनल फ्रैक्शन है हमारा वो फुलफिल कर रहा है कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इज़ ग्रेटर देन टू डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्यू एक्स। और ये जो मैंने एग्जाम्पल लिया है इसमें देखिए ये है 1 - x² इज़ डिवाइडेड बाय x of 1 - x²। तो मैं इसमें x से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। तो देखिए दोनों की पावर सेम है ना, ये 1 - x² है और डिनोमिनेटर में जब मैं x का 1 से मल्टीप्लाई करूँगी x और 2x का x से करूँगी तो ये 2x²। तो यहाँ पे देखिए दोनों की डिग्री क्या है, सेम है, इक्वल है, दोनों की डिग्री 2 है। तो ये दोनों जो एक्सप्रेशंस मैंने लिखे हैं वो इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। क्लियर। तो अब देखिए ये तो सही है, अब इसमें देखिए न्यूमरेटर की पावर ज़्यादा है, डिनोमिनेटर की पावर कम है, तो ये दोनों और इसमें दोनों की पावर सेम है वेरिएबल की, तो दोनों ही कैसे हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो पहले हमें इनको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जैसे आपके पास एक्सप्रेशन दिया हुआ है x³ + x+1 इज़ डिवाइडेड बाय x² - 1। तो पहले हम डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करेंगे, x² - 1 से न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे। ये हम 9th-10th क्लास में भी सीख चुके होते हैं लॉन्ग डिवीज़न मेथड, और नहीं अगर आपको आता है तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। देखिए यहाँ पर x² है और यहाँ पर x³ है, तो मैं x² से किससे मल्टीप्लाई कर दूँ कि मुझे x³ मिल जाए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, x² - 1 है, ये x है, अगर मैं इसका x से मल्टीप्लाई कर दूँगी x² का तो x² × x x³ माइनस, और x का 1 से किया क्योंकि माइनस है इसलिए -x आ गया, मतलब मुझे x² का किससे मल्टीप्लाई करना है, x से। तो ये हो जाएगा x³ और ये -x, साइन चेंज करेंगे माइनस प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा x + x 2x + 1। तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया, 2x + 1। तो ये हो जाएगा x प्लस न्यूमरेटर में क्या आएगा, 2x + 1, इस डिवाइड में आएगा x² - 1। अब देखिए यहाँ पर ये जो फ्रैक्शन मिला है मुझे, रैशनल एल्जेब्रिक फंक्शन या रैशनल फ्रैक्शन, तो
उसमें देखिए जो न्यूमरेटर है मतलब पी एक्स है उसकी डिग्री कम है, जो डिनोमिनेटर में जो क्यू एक्स है उसकी डिग्री ज़्यादा है। तो अब ये किस में कन्वर्ट हो गया हमारा, प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो अब हम इसका भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं और इसका इंटीग्रेशन करने का तरीका भी हम बताएंगे। इसको जो डिनोमिनेटर में जो क्यू एक्स है ये उसको मैं ब्रेक करूँगी। उसके लिए 5 डिफरेंट टाइप के मेथड्स दिए हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए पार्शियल फ्रैक्शन आर ओनली एप्लीकेबल ऑन द प्रॉपर फ्रैक्शन। जो पार्शियल फ्रैक्शन होता है वो हमेशा सिर्फ प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए ही एप्लीकेबल है। अगर हमको कोई भी फ्रैक्शन इम्प्रॉपर दिया हुआ है तो पहले हमें उसको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा बाय डिवीज़न एल्गोरिथम को यूज़ करते हुए, और उसके बाद मैं उसका फिर क्या करूँगी, इंटीग्रेशन। For if we have an improper fraction we convert it into a proper fraction। अगर हमारे पास कोई improper fraction दिया हुआ है तो पहले मुझे इस improper fraction को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, proper fraction में, by using the division algorithm then use the partial fraction method। आई होप आपको ये पूरा थ्योरी समझ में आ गई होगी। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारे पास फंक्शन दिया होगा उसमें मुझको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ पॉलिनॉमियल्स दिए होंगे, और जो न्यूमरेटर है उसकी डिग्री कम होगी और डिनोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा होगी, तब तो हम उसमें डायरेक्टली क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन रहेगा तो उसमें हम डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन मेथड यूज़ कर सकते हैं। और अगर हमको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हुआ है मीन्स न्यूमरेटर की पावर ज़्यादा है डिनोमिनेटर से, या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री इक्वल है, तब हमको मतलब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, उसको पहले हमें लॉन्ग डिवीज़न मेथड से किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो देखिए अब आपको मैं 5 वेज बताती हूँ इसके, कि 5 मेथड किस तरीके से हैं, किस टाइप के हैं ये 5 टाइप्स जिसको यूज़ करते हुए पार्शियल फ्रैक्शन मेथड यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट टाइप है हमारे पास पी एक्स प्लस क्यू विद डिनोमिनेटर में दिया हुआ है एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। मतलब ये जो ए और बी है कांस्टेंट, यहाँ पर भी दोनों की वैल्यू दोनों ब्रैकेट्स में अलग अलग दी होगी। तो देखिए ऊपर तो न्यूमरेटर में तो जो एक्स है उसकी पावर 1 है, जो डिनोमिनेटर में टर्म दी हुई है मुझे एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, तो जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो एक्स इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, एक्स का माइनस बी से करेंगे माइनस बी एक्स, माइनस ए का एक्स से करेंगे माइनस ए एक्स, और माइनस इंटू माइनस प्लस ए बी। तो देखिए डिनोमिनेटर में एक्स की पावर क्या है 2 है और न्यूमरेटर में एक्स की पावर 1 है। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन मेथड यूज़ करेंगे। वो कैसे करेंगे, जो ये फैक्टर दिए हुए हैं उसके न्यूमरेटर में हम सम कांस्टेंट ले लेंगे, जैसे a इज़ डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर ये दोनों जो फैक्टर हैं वो माइनस में हो या दोनों प्लस में हो, दोनों प्लस में भी हो सकते हैं, ये दोनों जो फैक्टर दिए दोनों माइनस में भी हो सकते हैं, या एक नेगेटिव हो सकता है और एक पॉजिटिव भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि दोनों ये नेगेटिव ही हों। सेकंड जो मेथड है वो है पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। ये भी देखिए आपको रैशनल फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है, न्यूमरेटर में कुछ पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर में कुछ पॉलिनोमियल दिया हुआ है। तो देखिए न्यूमरेटर में तो हमारे पास फॉर्म क्या दी हुई है, पी एक्स प्लस क्यू, बट डिनोमिनेटर में है एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। तो देखिए ये पी एक्स प्लस क्यू है, इसमें हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। तो देखिए इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 1 है, यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में उसमें हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, इसलिए इसमें भी हम क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड यूज़ करेंगे, क्योंकि ये मुझे क्या दिया हुआ है, प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हुआ है। तो इसको कैसे लिखेंगे, ए अपॉन एक्स माइनस ए, यहाँ पर क्या है एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर है, तो एक बार ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। फिर से मैं रिपीट कर दे रही हूँ, ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर माइनस ही हो, यहाँ पर प्लस भी हो सकता है ना। तो एक बार यहाँ पर एक्स प्लस ए होगा और यहाँ पर एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर होगा। नेक्स्ट टाइप है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज़ डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी। तो देखिए न्यूमरेटर में जो है वो हाईएस्ट पावर 2 है, डिनोमिनेटर में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स इंटू एक्स इज़ एक्स स्क्वायर, और जो रिजल्ट आएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर उसका जब मैं एक्स माइनस सी से मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे एक्स स्क्वायर इंटू अपना एक्स क्यूब में मिलेगी एक्स की पावर। तो देखिए डिनोमिनेटर की पावर ज़्यादा है और न्यूमरेटर की पावर कम है, तो यहाँ पर भी क्या यूज़ होगा, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। सो ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी। मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, ज़रूरी नहीं है ये जो तीनों डिनोमिनेटर में जो हमको ये टर्म्स दी हुई हैं तीनों नेगेटिव हो, या तो तीनों पॉजिटिव हो सकती हैं, या 2 पॉजिटिव हो 1 नेगेटिव हो, या 1 पॉजिटिव हो 2 नेगेटिव हो, तब भी मुझको ए अपॉन एक्स मगर मान लीजिए ये दोनों पॉजिटिव हों तो यहाँ पर एक्स प्लस से एक्स प्लस बी और एक्स माइनस सी, या सोचिए कि
ये नेगेटिव हो तो और ये दोनों पॉजिटिव हो तो एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी भी हो सकता है। नेक्स्ट टाइप है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी। तो देखिए न्यूमरेटर में पावर 2 है, जब मैं इसको पिन करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर की टर्म में एक एक्सप्रेशन मिलेगा, उसका जब मैं एक्स माइनस बी से मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे एक्स की पावर क्यूब में एक एक्सप्रेशन मिलेगा। तो देखिए ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसमें न्यूमरेटर की पावर 2 है और डिनोमिनेटर की पावर क्या आ जाएगी 3। तो इसको भी हम कैसे ब्रेक करेंगे, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस बी। ज़रूरी नहीं कि दोनों नेगेटिव हों, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव या ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डिनोमिनेटर में इन जो आपको फैक्टर्स दिए हुए हैं इनके साइन चेंज कर देंगे यहाँ पर। नेक्स्ट टाइप है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखिए न्यूमरेटर में पावर हाईएस्ट पावर 2 है, डिनोमिनेटर में जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे पावर क्या मिल जाएगी, एक्स टू पावर 3। तो ये भी क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, जिसको हम कैसे करेंगे, ए अपॉन एक्स माइनस ए, क्योंकि यहाँ पर ये ब्रेक नहीं कर सकते। अगर ये ब्रेक नहीं हो रहा है आपके पास, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपको ऐसा दिया है कि इसके फैक्टर नहीं बन रहे हैं, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, न्यूमरेटर में लीनियर पॉलिनोमियल लिखेंगे, मतलब बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसी मेथड को हम इस तरीके से भी लिख सकते थे, जरूरी नहीं कि ये बी एक्स प्लस सी के डिनोमिनेटर में ही आए। इसको मैं ए एक्स प्लस बी में लीनियर लिख कर और डिनोमिनेटर में ये लिख दूँ प्लस सी अपॉन एक्स माइनस ए। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब एक्सरसाइज 7.5 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। तो अब देखिए ये भी एक लीनियर ही है, क्योंकि यहाँ पर जो न्यूमरेटर में हमको पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो उसकी जो डिग्री है वो 1 है, लेकिन डिनोमिनेटर में जब मैं इसका मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे एक्स स्क्वायर में मिलेगा, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो देखिए इसमें टाइप ये वाला लगेगा ना, न्यूमरेटर में अगर लीनियर है और डिनोमिनेटर में अगर दो फैक्टर दिए हुए हैं, मैंने बताया था कि ज़रूरी नहीं कि दोनों नेगेटिव हो, ये देखिए दोनों पॉजिटिव भी दे दिए इन्होंने, है। तो ए अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 2, इसका जो एलसीएम आएगा वो एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 आएगा। ए का एक्स प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और बी का एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों के डिनोमिनेटर क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। सो ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस बी टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 1। अब इसमें मेथड क्या होता है कि एक बार हम जो ए को ज़ीरो करेंगे तो बी की वैल्यू हो जाएगी, एक बार बी वाले एक्सप्रेशन को ज़ीरो करेंगे तो मुझे ए की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए ए के साथ एक्स प्लस 2 है, बी के साथ एक्स प्लस 1 है, तो एक बार मैं एक्स प्लस 2 को ज़ीरो से इक्वेट करूँगी तो मुझे यहाँ से एक्स की वैल्यू मिल जाएगी -2। जैसे ही मैं इसको पुट करूँगी क्वेश्चन नंबर 1 में बोथ द साइड, मुझे बी का रिजल्ट मिल जाएगा। तो देखिए एक्स की प्लेस पर डाला मैंने -2, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा -2 प्लस 2 होकर, और बी के साथ जब मैंने -2 डाला तो -2 प्लस 1 ये -1 हो गया, और प्लस इंटू माइनस इज माइनस बी इज इक्वल टू -2, सो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, बी इज इक्वल टू क्या आ गया 2। नेक्स्ट टाइम अब देखिए बी के साथ क्या लिखा हुआ है, बी का कोफिशिएंट एक्स प्लस 1 है। नेक्स्ट टाइम हम एक्स प्लस 1 को 0 से कंपेयर करेंगे तो मुझे एक्स की वैल्यू -1 मिल जाएगी। अब ये जो एक्स की वैल्यू -1 आई है वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में बोथ द साइड डालेंगे, क्योंकि दोनों तरफ मुझे इन टर्म्स ऑफ एक्स एक्सप्रेशन दिया हुआ है। सो एक्स की प्लेस पर -1 डाला इज इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ -1 प्लस 2 प्लस बी टाइम्स ऑफ -1 प्लस 1, तो ये ज़ीरो हो जाएगा पूरा, और ये क्या है -1 प्लस 2 है, 2 में से 1 गया तो 1 इज इक्वल टू -1, सो ए इज इक्वल टू -1। अब ये जो मुझे ए और बी की वैल्यूज़ मिली हैं वो मैं कहाँ डाल दूँगी, इस वाले एक्सप्रेशन में, है ना। तो देखिए आपके पास जो फंक्शन था वो ये था एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, इसको इंटीग्रेट करना था विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये जो मेरे पास था वो ए अपॉन एक्स प्लस 1 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स प्लस बी डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 2। मैं ए की प्लेस पर डाला है -1 और बी की प्लेस पर डाला है 2। ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का इंटीग्रेशन, माइनस साइन ये था लॉग ऑफ एक्स प्लस 1, ये 2 है, और यहाँ पर 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ एक्स प्लस 2 सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। अब देखिए आपको फॉर्मूला पता चुकी हूँ मैं पहले भी कि n log m, इसका फॉर्मूला क्या होता है, log m रेज़ टू पावर n, मतलब ये जो n मल्टीप्लाई में है वो m के ऊपर पावर में आ जाता है। तो यहाँ पर ये देखिए ये n है और ये पूरा m है, तो नेक्स्ट स्टेप में जाएगा log ऑफ एक्स प्लस 2 रेज़ टू पावर 2। अब देखिए ये log m माइनस log n, देखिए log m माइनस log n के लिए फॉर्मूला क्या होता है, log m अपॉन n। तो m हमारा क्या है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और n क्या है, log ऑफ x प्लस 1, तो ये x प्लस 1 प्लस सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट c।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 9 dx। तो देखिए यहाँ पर 1 लिखा है, 1 मतलब एक्स टू पावर 0, क्योंकि किसी भी वेरिएबल की पावर 0 होती है, सॉरी तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो मैं 1 को इस तरीके से भी लिख सकती हूँ ना आपको समझाने के लिए कि न्यूमेटर में क्या है, एक्स टू पावर 0 है। न्यूमेटर में जो एक्सप्रेशन है उसकी पावर कम है, डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है 2 है। तो अब देखिए यहाँ पर 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते थे, और यहाँ पर हम आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, क्योंकि डायरेक्ट इस तरीके से इसका इंटीग्रेशन नहीं हो सकता है ना। तो ये हो जाएगा 1/x+3 x माइनस 3। तो दोनों जो मेरे डिनोमीटर हैं उसको मैं कुछ कांस्टेंट न्यूमेटर में लिखूंगी और उनको सेपरेट कर दूंगी। तो a/x+3 प्लस b/x माइनस 3, इसका एलसीएम किया जाएगा x+3 इंटू एक्स माइनस 3। a के साथ x माइनस 3 जाएगा और b के साथ x+3, दोनों के ये डिनोमीटर हम कैंसिल आउट कर देंगे। सो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ x माइनस 3 प्लस b टाइम्स ऑफ x+3। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई है। एक बार हम जो a के साथ हमारे पास फ्रैक्शन फैक्टर दिया हुआ है उसको 0 से कंपेयर करेंगे तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू 3 पुट इन इक्वेशन नंबर 1 बोथ द साइड। लेकिन इसमें आप देखिए क्या हुआ है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पर कांस्टेंट है, वहाँ पर कुछ भी वेरिएबल नहीं दिया है, सिर्फ राइट हैंड साइड पर वेरिएबल है। तो ये वैल्यू हम कहाँ पर पुट करेंगे, सिर्फ राइट हैंड साइड पर है, ये 1 एज इट इज़ रहेगा। प्रीवियस क्वेश्चन में यहाँ पर x दिया था इसलिए वहाँ पर हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की थी। तो x की प्लेस पर 3 डालेंगे, सो ये 3 माइनस 3 0, यहाँ पर 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6। सो 6b इज इक्वल टू 1, देयरफॉर b इज इक्वल टू 1/6। सो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल, नेक्स्ट हमको जो फैक्टर दिया हुआ है वो x प्लस 3 है, सो उसको मैं 0 से कंपेयर करूँगी तो ये हो जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू माइनस 3। x इज इक्वल टू माइनस से अगेन पुट इन इक्वेशन नंबर 1 बोथ द साइड, बट लेफ्ट हैंड साइड पर यहाँ पर कांस्टेंट दिया हुआ है, सो वहाँ पर कुछ भी वैल्यू पुट नहीं करेंगे, वो एज इट इज़ रहेगा 1। सिर्फ राइट हैंड साइड पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे x की प्लेस पर। सो a टाइम्स ऑफ माइनस 3 प्लस b टाइम्स ऑफ माइनस 3 प्लस 3, ये कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएगा। ये माइनस 6 से इज इक्वल टू 1, सो a इज इक्वल टू माइनस 1/6। अब ये जो a और b की वैल्यूज़ हैं वो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे ना, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो इसके इक्वल है। तो इंटीग्रेशन, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 dx इज डिवाइडेड बाय x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सेपरेट इंटीग्रेशन लगा देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ a dx इज डिवाइडेड बाय x प्लस 3 प्लस b इंटीग्रेशन ऑफ b dx इज डिवाइडेड बाय x माइनस 3। a की प्लेस पर डालेंगे -1/6 और b की प्लेस पर डाल देंगे हम 1/6। सो -1/6 बाहर लिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 3 dx, यहाँ से भी हमने 1/6 कॉमन लिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस 3 dx। सो 1/x प्लस 3 का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ x प्लस 3, और यहाँ पर 1/6 लॉग ऑफ x माइनस 3 प्लस c। अब क्या किया, जो मेरी पॉजिटिव टर्म थी उसको मैंने पहले लिख लिया, नेगेटिव टर्म को बाद में लिख दिया, यहाँ से 1/6 कॉमन ले लिया, अगेन वही बन गया ये log m माइनस log n। मैं भी आपको बता चुकी हूँ पहले कि log m माइनस log n का फॉर्मूला log m अपॉन n प्लस सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, और यहाँ पर ये 1/6 था। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है 3x माइनस 1 इज dx इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। इस पर देखिए डिनोमीटर में 3 फैक्टर दिए हैं, इसको हम सेपरेट कर देंगे, a/x माइनस 1 प्लस b/x माइनस 2 प्लस c/x माइनस 3। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है, 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, और राइट हैंड साइड पर है तो ये तीनों का एलसीएम x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 आ जाएगा। a के डिनोमीटर में x माइनस 1 है तो x माइनस 1 को छोड़कर x माइनस 2 x माइनस 3 a के साथ आ जाएंगे, यहाँ पर x माइनस 2 को छोड़कर बाकी x माइनस 1 x माइनस 3 b के साथ आएंगे, यहाँ पर x माइनस 3 को छोड़कर c के साथ x माइनस 1 और x माइनस 2 आ जाएंगे, है ना। दोनों के डिनोमीटर सेम है, उनको हम कैंसिल आउट कर देंगे। जगह 3x माइनस 1 इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ x माइनस 2 x माइनस 3 प्लस b टाइम्स ऑफ x माइनस 1 x माइनस 3 प्लस c टाइम्स ऑफ x माइनस 1 x माइनस 2। अब एक एक बार हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 करके जो हमको ये फैक्टर्स दिए उनको 0 से इक्वेट करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे, और वो हम बार बार 3 टाइम्स इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करके हम कांस्टेंट a b c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो मैंने फर्स्ट लिया x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2 पुट इन इक्वेशन नंबर 1 बोथ द साइड। सो ये हो जाएगा 3x माइनस 1 और 3 इंटू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ 2 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 3 प्लस b टाइम्स ऑफ 2 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 3 प्लस c टाइम्स ऑफ 2 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2। देखिए 2 माइनस 2 0 होने से ये पूरा
पार्ट ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पर ये 2 - 2 0 से पूरा ज़ीरो हो जाएगा। सिर्फ b की वैल्यू फाइंड आउट होगी। यहाँ से 2 - 1 इज़ 1 एंड 2 - 3 इज़ -1, प्लस इंटू माइनस इज़ माइनस, b इज़ इक्वल टू 5, सो b इज़ इक्वल टू -5। नेक्स्ट टाइम हम x - 1 को 0 से कंपेयर करेंगे, क्योंकि जो इसमें हमको फैक्टर दिए हुए हैं सिर्फ उन्हीं को ही 0 से कंपेयर करना है 1 बाय 1 करके। अपने मन से कोई दूसरा फैक्टर लेके 0 से कंपेयर करके x की वैल्यू फाइंड नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पर x - 1, x - 2, x - 3 यूज़ हो रहा है, तो मैंने वही वाले फैक्टर को 0 से कंपेयर किया है। सो x - 1 इज़ इक्वल टू 0, सो x इज़ इक्वल टू 1। x is equal to 1, put in equation number 1 both the sides, so 3 into 1 minus 1 is equal to a times of 1 minus 2 into a 1 minus 3 plus b times of 1 minus 1 into 1 minus 3 plus c times of 1 minus 1 into 1 minus 2। देखिए 1 minus 1 0 होने से ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, ये भी 1 minus 1 0 पूरा 0 हो जाएगा। सिर्फ यहाँ से हमको a की वैल्यू फाइंड आउट होगी। a टाइम्स ऑफ 2 minus 1 इज़ -1 एंड 1 minus 3 इज़ -2, सो माइनस इंटू माइनस प्लस 2a हो गया, और 3 minus 1 इज़ 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, सो a इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। नेक्स्ट हमारे पास एक और जो फैक्टर था वो बचा हुआ है x - 3, उसको 0 से कंपेयर करेंगे, सो x इज़ इक्वल टू 3 आ जाएगा। x इज़ इक्वल टू 3, पुट इन इक्वेशन नंबर 1 बोथ द साइड। इक्वेशन नंबर 1 ये दी हुई थी मुझे, सो इसमें हम दोनों तरफ 3 वैल्यू पुट करेंगे, तो 3 इंटू 3 -1 इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ 3 - 2 इंटू 3 - 3 प्लस b टाइम्स ऑफ 3 - 1 इंटू 3 - 3 प्लस c टाइम्स ऑफ 3 - 1 इंटू 3 - 2। तो देखिए 3 - 3 होने से ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, यहाँ से सिर्फ c की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। 3 - 1 इज़ 2 एंड 3 - 2 इज़ 1, so 2 1s are 2, so 8 इज़ इक्वल टू 2c, देयरफॉर c इज़ इक्वल टू 8 बाई 2 इज़ 4। अब ये जो मैंने ABC की वैल्यू फाइंड आउट की हुई हैं वो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि ये जो पूरा हमारे पास पार्ट है वो किसके इक्वल है, इसके इक्विवेलेंट है ना। सो इंटीग्रेशन ऑफ 3x - 1 dx इज़ डिवाइडेड बाय x - 1, x - 2, x - 3 इज़ इक्वल टू, ये देखिए इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a अपॉन x - 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ b dx अपॉन x - 2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ c dx अपॉन ऑफ x - 3। सो एक ही प्लेस पर हम क्या डालेंगे 1, क्योंकि a की वैल्यू 1 आई हुई है, b की वैल्यू क्या आई हुई है हमारे पास -5 एंड c की वैल्यू 4 है, तो वो मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी है न्यूमरेटर में a b c की प्लेस पर। सो 1 अपॉन x -1 का इंटीग्रेशन log ऑफ x - 1, ये मैं आपको फिर से रिकॉल करवा दे रही हूँ। अगर 1 अपॉन x dx होता है तो उसका इंटीग्रेशन होता है log x, तो ये पूरा का पूरा एक x से दी जाएगा log ऑफ x - 1, ये -5 रहेगा, ये भी 1 अपॉन x - 2 है, तो log ऑफ x - 2 ये 4 है, और 1 अपॉन x - 3 log ऑफ x - 3 प्लस सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th है, मुझसे थोड़ा सा आगे पीछे हो गए हैं 4th और 5th क्वेश्चन। सो पहले मैंने आपको 5th क्वेश्चन बता रही हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ 2x इज डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब देखिए इसमें न्यूमरेटर की पावर तो कम है, डिनोमिनेटर की पावर ज़्यादा है, बट लेकिन मुझे यहाँ पर ये फैक्टर के फॉर्म में नहीं दिया हुआ है ना, तो पहले हम इसको फैक्टर करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट करके। अगर हो रहे हैं तो करेंगे, और नहीं होंगे तो फिर आपको जो मैंने दूसरा मेथड उसमें दिया है वो बताऊँगी है, जैसा कि क्वेश्चन में आएगा। सो डिनोमिनेटर में क्या है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है, तो इसको तो शायद सभी को फैक्टर करना आता होगा, मैं फिर भी रिकॉल करवा दे रही हूँ। यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 है, और कांस्टेंट टर्म 2 है, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 इज़ इक्वल टू 2। अब मुझे कोई दो नंबर ऐसे लेना है जिनका इंटू करने से 2 आता हो, और जिस दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से 2 आ रहा हो उन्हीं नंबर को या तो मैं प्लस करूँ या तो माइनस करूँ, तो मुझे 3 मिलना चाहिए। तो देखिए 1 2s are 2 एंड 2 + 1 इज़ इक्वल टू 3, तो मैं इस 3 को 2 + 1 लिख सकती हूँ, और ये जो बाहर x है +2, x का मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 2x + x + 2। यहाँ से हम क्या करेंगे x कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में जाएगा x + 2, यहाँ से हम 1 कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में क्या आएगा x + 2। अब देखिए x के साथ भी x + 2 है, 1 के साथ भी x + 2 है, तो x + 2 कॉमन ले लेंगे और x + 1। अब मेरे पास ये मुझे डिनोमिनेटर में दो फैक्टर मिल गए, मतलब 2x अपॉन इसकी प्लेस पर क्या मिल गया मुझे x + 2 इंटू x + 1, ये हो जाएगा a अपॉन x + 2 प्लस b अपॉन x + 1। सो ये हो जाएगा 2x अपॉन x + 2 इंटू x + 1, और यहाँ पर जो एलसीएम है वो x + 2 x + 1 आएगा, a के साथ x + 1 जाएगा और b के साथ x + 2, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो 2x इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ x + 1 प्लस b टाइम्स ऑफ x + 2। तो देखिए यहाँ पर a के साथ x + 1 है, b के साथ x + 2 है, इन्हीं ही फैक्टर को हम एक एक बार 0 से कंपेयर करेंगे। सो मैंने फर्स्ट लिया है x + 1 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1, पुट इन इक्वेशन नंबर 1 बोथ द साइड, क्योंकि इसमें दोनों तरफ
जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ एक्स दिया हुआ है। सो 2x मतलब 2 इंटू -1 इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ एक्स की प्लेस पर डाला -1, सो -1 + 1 होने से ये टर्म 0 हो जाएगी। और b में क्या था, x + 2 था, तो ये -1 + 2, 2 - 1 इज़ 1, सो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो मुझे b के साथ x + 2 दिया है, उसको 0 से इक्वेट किया, x की वैल्यू -2 आएगी। इसको अगेन हम इक्वेशन नंबर 1 में दोनों तरफ डालेंगे। सो 2 इंटू -2 इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ -2 + 1 प्लस b टाइम्स ऑफ -2 + 2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। -2 + 1 इज -a इज इक्वल टू -4, माइनस से माइनस कैंसिल आउट करेंगे, सो a इज इक्वल टू 4। अब ये जो a और b की वैल्यूज़ आई हैं वो मैं इस एक्सप्रेशन में डाल दूँगी यहाँ पर, है ना। So integration of 2x dx is divided by x + 1 x + 2 is equal to a is divided by x + 2 dx plus integration of b is divided by x + 1 dx। a की वैल्यू 4 आई थी, b की वैल्यू -2 आई थी, वो यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दी। सो 4 टाइम्स ऑफ 1/x + 2 का इंटीग्रेशन log of x + 2 प्लस इंटू माइनस ऑफ -2 log of x + 1। इसको और भी आगे सॉल्व कर सकते हैं। ये जो 2 था उसको मैं 2 इंटू 2 लिखूँ और एक 2 की पावर, वरना इतना भी सफिशिएंट है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। और आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, तो मैं लाइव भी आ सकती हूँ। और आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें।